मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक स्पीचेस एंड बयान को सब्सक्राइब करें। कानून को हम किसी कीमत पर भी अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो हिजड़े नुमा आदमी घूम रहे हैं, जो औरत बन के घूम रहे हैं, फेसबुक पे लिखा करो कमेंट्स में कि तेरी शक्ल पे लानत, 100 बार लानत। तुझे अल्लाह ने मर्द बनाया था, तुझे शर्म नहीं आती? साड़ी पहन के घूम रहा है, तो चूड़ियां पहन के घूम रहा है, लिपस्टिक लगा के घूम रहा है, बेशरम आदमी। इस्लामी हुकूमत में इन लोगों की सजा है, इनको खुलेआम छोड़ने की इजाजत नहीं है। हुकूमत पर लाजिम है कि इनको सजा दे। लअनल्लाहुल मुशब्बिहीन मिनर रिजाली बिन निसा वल मुशब्बहाती मिनन निसाई बिर रिजाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरत से मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं। मगरिबी अक़वाम के पास कुरान नहीं है, मजहब नहीं है, उनको अच्छे और बुरे को डिफाइन करने में सदियां बीत जाएंगी। खुदा की कसम वो अच्छे को डिफाइन कर ही नहीं सकते। डेफिनेशन क्या है अच्छे की? हम इस बदतहजीबी वाले कानून को, जो नेचर के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, अपने मुल्क में किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, इस्लाम ने इस बारे में वाज़ेह हिदायत दी है। एक शख्स जो मुखन्नस है, न मर्द है न औरत है, फिजिकली उसमें अगर मर्दाना अलामतें ज्यादा हैं, इसका मतलब ये मर्द है, उसमें औरत की अलामत का होना एक ऐब है। वो ऑपरेशन करवा के मुकम्मल मर्द बन सकता है। समझ रहे? एक औरत है लेकिन उसमें कुछ मर्दाना अलामतें भी हैं, निस्वानी अलामतें, औरत वाली अलामतें उसमें ज्यादा है। इसका मतलब ये थी औरत, लेकिन एक जिस्मानी ऐब पैदा हो गया, मर्दों वाली अलामतें भी आ गई, ये ऑपरेट करवा के मुकम्मल औरत बोलो बन सकती है। लेकिन एक फिजिकली मर्द है, उसमें फिजिकली सारी मर्दों वाली अलामतें हैं, उसको इस्लाम औरत बनने की इजाजत नहीं देता। एक औरत है जिसमें औरत वाली अलामतें हैं, फीलिंग की बेस पे, फीलिंग्स, इस बेस पे उसको मर्द बनने की इजाजत नहीं, उसको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई एक हफ्ते पहले, मुझे कहने लगे कि हमारे पास कुछ ऐसे लड़के आते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स लेडीज वाली हैं, औरतों वाली हैं। क्या करें हम उनके साथ? क्या समझाएं उनको? क्या ऑपरेट करें? ऑपरेट, मैंने कहा हराम है, नहीं कर सकते आप, गुनाहगार हो गए, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। कह रहे फिर वो बेचारा, समझ रहे क्या है वो? उल्लू के पट्टे को क्या कहा जा रहा है? बेचारा। वो बेचारा क्या करे? मैंने कहा ये बेचारे नहीं होते, या तो इन्होंने गलत रिलेशन रखा होता है लड़कों से, उस रिलेशन की वजह से इनको आदत हो जाती है गलत की। और अगर मान लिया बेचारा, फर्ज करो बेचारा ही था वो, फर्ज कर लो कि कोई गलत हरकतें नहीं की, लेकिन वो बेचारा है, उसको फीलिंग ही औरतों वाली है, तो लाखों में अगर कोई एक ऐसा है जिसकी जो है मर्द फीलिंग्स उसमें खवातीन वाली हैं, उस एक की वजह से मुआशरे को खराब नहीं किया जाए। क्योंकि अगर उसको मेल से रिलेशन की इजाजत दे दी जाए तो वो मेल तो खराब हो रहा है ना। उस मेल में तो फीलिंग थी फीमेल वाली, और उस मेल को इससे रिलेशन कायम करने की इजाजत दे के उस मेल की अब जो डिजायर्स होंगी वो मेल की तरफ हो जाएंगी, वो तो बर्बाद हो गया ना। एक आदमी के लिए कानून थोड़ी चेंज होता है लाखों में एक के लिए, कानून तो अक्सरियत को देख के बनाया जाता है। लेकिन हमारी असेंबलियों में ये बहस चल रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, देखो अपने बच्चों की हिफाजत करो, खुदा का वास्ता। आज ये वो दौर नहीं है जो आज से 50 साल पहले का दौर था। माँ बाप बहुत बड़ी हमाकत कर रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चीज अगर नेचुरल होती, कहते हैं बचपन से ये फीलिंग उसमें लेडीज वाली होती है, ये नेचुरल होती, तो ये क्या बात है कि हमारे मुल्कों में ये कम है, थाईलैंड में और गैर मुस्लिम कंट्रीज में ये ज्यादा है। नेचुरल तो सब जगह बराबर होता है ना। आप थाईलैंड जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कमबख्त ही है कि शी है। हर तीसरा चौथा आदमी पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये है क्या। क्यों? काफिर हैं, बचपन से गुनाह कर करके खुदा ने उनकी फितरतों को मस्त कर दिया। मर्द को औरत बनने में मजा आता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक स्पीचेस एंड बयान को सब्सक्राइब करें।